हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकनॉलेज.com। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने हज पॉलिसी 2019 अनाउंस कर दी है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में, हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान व परेशान कर देंगे। 2019 पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं और बताते हैं 2018 में हज पॉलिसी क्या थी और उसके क्या प्राइजेस थे। 2018 की हज पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो शुमाली जोन के लिए 2,80,000 रुपये फ़ी हाजी फीस मुकर्रर की गई थी, जबकि जनूबी जोन के लिए 2,70,000 रुपये फ़ी हाजी मुकर्रर की गई थी। ये जो प्राइस हमने आपको बताए ये सरकारी हज के हैं। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान हर साल जितने भी सरकारी सतह पर हाजियों को भेजती है उनमें उनको सब्सिडी भी देती है। वो हर हुकूमत अपने हिसाब से सब्सिडी की परसेंटेज कम या ज़्यादा करती रहती है। लास्ट टाइम 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडी 45,000 रुपये फ़ी हाजी मुकर्रर की थी, यानी कि 2,80,000 रुपये के अलावा 45,000 हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से फ़ी हाजी आगे सऊदी हुकूमत को पे करता था। दोस्तों, हर साल हर हुकूमत हज पॉलिसी में थोड़ी बहुत ही रद्दोबदल करती है। इस साल पीटीआई की हुकूमत ने भी इस पॉलिसी में रद्दोबदल तो करने की सोची, लेकिन शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा रद्दोबदल कर दिया। तो दोस्तों, इस साल हज पॉलिसी में हुकूमत पाकिस्तान ने इस 45,000 सब्सिडी को निकाल बाहर करने की सोची। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि इस तजवीज़ को कि सब्सिडी इस पे जायज़ भी है या नहीं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजने की सिफारिश की। जब ये मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में गया तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में इस सब्सिडी को जायज़ करार दे दिया गया। जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हज सब्सिडी को जायज़ करार दे दिया, हुकूमती हज पॉलिसी कमेटी ने फिर भी ये तजवीज़ जो है मानने से इनकार कर दिया और ये जो सब्सिडी है इसे निकाल बाहर किया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे इस सब्सिडी को 45,000 सब्सिडी को निकाल भी दिया जाए तो इस तरह बनते हैं, पिछले साल के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो 3,25,000 रुपये फ़ी हाजी बनता है। लेकिन मामला ख़राब होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 के जो रेट बताए हैं सरकारी सतह की हज के 4,36,975 रुपये शुमाली जोन के लिए, जबकि जनूबी जोन के लिए 4,27,975 रुपये। तो इतना ज़्यादा फ़र्क उन्होंने अपने तौर पे ये बयान किया है कि कुछ रुपए की गिरावट और किरायों के इजाफे की वजह से ये कीमत बनती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैक्ट्स पे जाएं और डॉलर के रेट पे जाएं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना इन्होंने बढ़ा दिया। अब दोस्तों, सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ये सरकारी हज करते ही कौन लोग थे। सरकारी हज तो वही लोग करते थे जो प्राइवेट हज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इतने में तो 4-5 लाख में तो प्राइवेट हज भी हो जाता है, तो फिर सरकारी हज कौन करेगा? आप खुद सोचें। अगर पिछले साल की बात की जाए तो अगर कोई इंसान मेरे जैसा या आपके जैसा किसी के पास 2,80,000 पूरे ना हो सके होंगे तो उसने सोचा होगा चलो अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी तो अगले साल मैं अपना 2,80,000 या 3 लाख पूरे करके मैं अगले साल चले जाऊंगा। तो उसके साथ क्या बनी होगी जब उसको ये खबर मिली होगी कि ये अब 4,27,000 तकरीबन मिला के 4,36,975 रुपये का हज हो गया। और इसमें एक और बात, जो आपको कुर्बानी है अगर वो आपने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से करवानी है तो उसके जो हैं 19,000 कुछ रुपीज़ 19,451 रुपीज़ आपने कुर्बानी के अलग से पे करने हैं। तो कुल मिला के बात तो ये होगी कि हज आपका पूरा 5 लाख का तकरीबन होगा। 4,36,000 ये 19,000 वो और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिला के ये आपको 5 लाख रुपए फ़ी बंदे का हज पड़ेगा। तो ये सरासर बिल्कुल नाजायज़ बात है, ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ। अगर यही अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन इन्होंने 60 से 64% हज की जो फ़ीस है उसमें इजाफा कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे जो बुरी बात यह है कि इतना महंगा हज कर देना ये तो एक आम शहरी के लिए नामुमकिन सा बना दिया गया है हज के लिए
क्या यही है नया पाकिस्तान? क्या यही है रियासत मदीना जिसमें हर एक आम मुसलमान, जो आम शहरी के लिए अल्लाह ताला के घर की सैर को इतना मुश्किल बना दिया जाए कि वो वहाँ का तसव्वुर करने से पहले भी 100 दफ़ा सोचा? और सब्सिडी इस दफ़ा तो इन लोगों को बढ़ानी चाहिए थी। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ा है, ठीक है, किरायों में इजाफा हुआ, तो इस हिसाब से आपको तो सब्सिडी ज़्यादा देनी चाहिए ताकि हर मुसलमान की पहुँच में रह सके ये हज। ये सबसे पाक फरीज़ा जो है हर मुसलमान आसानी से कर सके। आप इसे इतना तकलीफ दे क्यों बना रहे हैं कि आप इसको उसका जवाज़ बना के, किरायों में इजाफे का बना के, और ऊपर से सब्सिडी भी आपने बढ़ाने की बजाय आपने तो सब्सिडी का सफाया ही कर दिया। तो ये सरासर बिल्कुल नाइंसाफ़ी है दोस्तों। ये इनका इतना गलत फैसला है, इतना गलत डिसीजन है कि इनके जो अपने वज़ीर मजहबी अमूर हैं उन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस नहीं की। हालांकि हर साल हमेशा जो हज पॉलिसी होती है वो वज़ीर मजहबी अमूर ही अनाउंस करते हैं, लेकिन वो कमेटी से ही उठकर चले गए और बाद में ये हमारे जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये पॉलिसी अनाउंस की। तो दोस्तों, अगर आपकी नज़र में भी ये हुकूमत पाकिस्तान का ये गलत फ़ैसला है और आप ये समझते हैं कि इन्हें ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए और इमरान खान साहब हो सकता है ये बात वो समझें और ये इसके बारे में वो दोबारा कोई अपनी राय दें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कहीं ना कहीं ये हुकूमती ऐवानों तक ये बात पहुँचे। आप एहतजाजन ये वीडियो शेयर करें ताकि ये हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे और उनको एहसास हो जाए शायद, और ये अपना फ़ैसला वापस लें और हम मुसलमानों के लिए इस पाक फरीज़े को मुश्किल ना बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।